आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इफ ब्लॉक को और उसके बाद फिर हम कवर करेंगे इफ एज ब्लॉक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ ब्लॉक की। तो एक छोटा सा कोड मैं आपके सामने लिखूंगा। इफ ट्रू प्रिंट हेलो एंड प्रिंट हाई। तो अभी गैस करिए आउटपुट क्या होगा। और अगर आपने C++ पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो हमारा इफ ब्लॉक होता है वो ट्रू के लिए काम करता है और एट द एंड अभी उसे यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। सो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट होगा दैट इज हेलो एंड हाई। सो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा दैट इज हेलो एंड हाई। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको ये इंडेंटेशन जरूर देना है। अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे सो डेफिनेटली यहाँ पर अभी आपको एरर मिलेगा। सो यहाँ पर अभी आपको एरर मिल जाएगा और दैट इज इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेटेड ब्लॉक। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपको इंडेंटेशन एरर मिल रहा है। सो ये आपको फॉलो करना ही है। मींस दैट यहाँ पर आपको स्पेस देना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे टैब दबाया है। सो 4 स्पेस के बराबर होता है 1 टैब। सो यहाँ पर आपको एक टैब देना है दैट इज इंडेंटेशन, जिससे हमारे जो पीवीएम उसे पता पड़ेगा कि जो हमारा स्टेटमेंट है ये इफ ब्लॉक के अंदर कंसिडर हो रहा है। सो ये जो हमारा प्रिंट हेलो स्टेटमेंट है ये जो है इफ ब्लॉक के अंदर आ रहा है और जो हमारा प्रिंट हाई है ये इफ ब्लॉक के बाहर है। और हमें पता है कि जो हमारा इफ ब्लॉक है ट्रू कंडीशन के लिए काम करता है। अभी हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, दैट्स वाई हमें हेलो और हाई मिल रहा है। अगर ट्रू की जगह अगर फॉल्स होता, मींस दैट अगर यहाँ पे फॉल्स होता सो अभी हमारा आउटपुट क्या होता, अभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता और हमें आउटपुट मिलता हाई। सो अभी हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हाई। सो हमें पता है कि अगर आपने C++ लैंग्वेज पढ़ी है तो हमें पता है कि जो हमारा इफ ब्लॉक होता है वो ट्रू के लिए काम करता है और फॉल्स पे वो काम नहीं करता है। ओके, और कुछ केस और हम यहाँ पे लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ 123, सो हमें पता है कि अगर मैं किसी भी नॉन जीरो नंबर को बूलियन में टाइपकास्ट करता हूं सो वो ट्रू होगा, सिर्फ जीरो को छोड़ के। कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर है सो वो मेरा ट्रू होगा। और अगर मेरा कोई भी जीरो है, जीरो या फिर 0.0, चाहे वो इंटीजर फॉर्म में ले चाहे हम फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में जीरो ले, वो हमारा फॉल्स होगा। और यहां पर हम भी हमारा 123 एक नॉन जीरो नंबर है। सो अगर हम इसे बुलियन में टाइपकास्ट करेंगे सो ये ट्रू होगा। और अभी जो हमारा आउटपुट होगा दैट इज हेलो एंड हाई। सो अभी जो हमारा आउटपुट होगा दैट इज हेलो एंड हाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 123 की जगह सिर्फ जीरो लेता हूँ, सो जीरो जो होता है अगर मैं इसे बुलियन में टाइपकास्ट करूंगा सो ये फॉल्स होगा। सो अभी मुझे आउटपुट मिलेगा सिर्फ हाई। ओके, लेकिन अगर मेरा यहाँ पे होता 0.0000669, ओके, सो अभी आउटपुट क्या होता, अभी हमें पता है कि 0.0069 जो है एक नॉन जीरो नंबर है और नॉन जीरो नंबर अगर बुलियन में टाइपकास्ट करते हैं सो ट्रू होगा। तो अभी जो आउटपुट होगा दैट इज हेलो एंड हाई। इवन अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर भी होता है जस्ट लाइक -123, सो अगर नेगेटिव नंबर भी देखा जाए तो ये भी एक नॉन जीरो नंबर है और नॉन जीरो नंबर हमेशा ट्रू होता है, सिर्फ जीरो फॉल्स होता है। सो ये एक नॉन जीरो नंबर है। सो नॉन जीरो नंबर को अगर हम बूलियन में टाइपकास्ट करते हैं सो ट्रू रहता है। और अभी जो हमारा आउटपुट होगा अगेन हेलो एंड हाई होगा। सो ये हेलो और हाई हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो हमें पता है कि जो हमारा इफ ब्लॉक होता है ट्रू के लिए काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हमने यहाँ पे लिए। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ इफ। सो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो उसे समझने के लिए मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेता हूँ। a इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। सो हमने यहाँ पे a 10 और b 20 दो वेरिएबल लिए हैं, a एंड b, और 10 20 उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करिए। सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए होंगे, ठीक है, एज पर कंसेप्ट, और एक में 10 होगा एक में 20 होगा। 10 वाले ऑब्जेक्ट को a रेफर कर रहा है और b को रेफर कर रहा है, सॉरी 20 को रेफर कर रहा है b। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b। सो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ a इज स्मॉलर, a इज स्मॉलर। और अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ a is greater than b, if a is greater than b, so print a is larger। तो जस्ट एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया है कंसेप्ट को समझने के लिए। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख दिया a is larger। और ये जो प्रिंट हाई है ये हमारे इफ ब्लॉक के बाहर है।
सो ये हमारे इफ ब्लॉक में कंसीडर नहीं है, उसके बाहर है। सो डेफिनेटली अभी हमें गेस करना है कि अभी हमारा आउटपुट क्या होगा। सो अभी हमारी ए जो है 10 है, बी 20 है, तो 10 इज लेस देन 20 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें मिलेगा ए स्मॉलर और हाई। सो हम सबसे पहले से वेरीफाई करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इफ ब्लॉक का ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसे समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और हमारे कोड को करते हैं डिबग। सो हमारे कोड को डिबग कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हम इसका ड्रॉबैक समझेंगे और उसके बाद फिर हम इफ एल्स पे बढ़ेंगे। ओके, सो हमें हमें क्या करना है, एक एक लाइन को अभी आगे एग्जीक्यूट करेंगे। और अभी हमारी ए 10 था, बी 20 था, ए 10 है हमारा, बी 20 है और कंडीशन हमारी ट्रू होगी। सो इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। सो हम देखते हैं सबसे पहले कि इफ ब्लॉक के अंदर ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो ये देखिए इफ ब्लॉक के अंदर जा रहा है और जैसे ही अब मैं एक लाइन और आगे करूंगा, इफ ये जो हमारी लाइन नंबर 5 है ये एग्जीक्यूट होगी और हमें मिलेगा ए इज स्मॉलर। सो हम चेक करना चाहते हैं कि ए स्मॉलर एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। सो आप देख रहे हैं कि ए स्मॉलर एग्जीक्यूट हो गया और दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ इफ। जो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई थी उसके बाद भी ये अननेसेसरी सेकंड कंडीशन को चेक कर रहा है। सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ इफ ब्लॉक। दैट्स व्हाई हम इफ एज ब्लॉक को यूज करते हैं। अभी भी ये सेकंड कंडीशन को यहां पे चेक कर रहा है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो ये क्या करेगा, ये जो है ए इज लार्जर को प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्टली लाइन नंबर 8 पर जंप करेगा। सो इसे हम देखते हैं। सो अगेन मैं आगे बढ़ाता हूं इसे और देखिए ये अगेन आगे जो था जंप कर गया बिकॉज स्टेटमेंट जो था ये फॉल्स हो गया। सो इसने इफ ब्लॉक के अंदर ये एंटर नहीं हुआ और अब ये डायरेक्टली हाई प्रिंट करेगा। सो ये हाई प्रिंट कर रहा है। सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ इफ ब्लॉक। सो ये हमारा इफ ब्लॉक का ड्रॉबैक है। जबकि अगर यहां पे एज ब्लॉक होता, मैं सिर्फ लिखता यहां पे एज। सो अब मैंने इसको चेंज कर दिया और अब हम देखेंगे कि एज का क्या यहां पे बेनिफिट है। सो अगेन मैं यहां पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूं और कोड को वापस डिबग करता हूं। ओके, सो हमारा कोड डिबग हो रहा है। सो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, अब मैं वापस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा। अभी हमारी कंडीशन ट्रू है। सो ए इज लेस देन बी, कंडीशन हमारी हो जाएगी यहां पर ट्रू और जैसे ही ट्रू हो जाएगी हमारा प्रिंट होगा ए इज स्मॉलर। सो ए स्मॉलर जो है एग्जीक्यूट होगा और अब क्या होगा, जैसे ही हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई ये एज ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली जंप होगा। कौन सी, डायरेक्टली जंप हो जाएगा लाइन नंबर 8 पे और प्रिंट करेगा हाई। सो मैं इसको दिखाना चाहता हूं। सो अगेन जैसे मैंने किया ये हाई पे आ गया और अब अगर कंसोल स्क्रीन पे आप जाएंगे तो ए स्मॉलर जो है प्रिंट हो चुका है। जैसे ही मैं एक लाइन और आगे एग्जीक्यूट करूंगा लाइन नंबर 8 जो है हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ए स्मॉलर और हाई हमें मिल जाएगा। सो ए स्मॉलर एंड हाई। सो आउटपुट अभी भी दोनों में आपको सेम ही मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट अगर आप देखेंगे तो दोनों में अभी भी आपको सेम ही मिला है, लेकिन डिफरेंस क्या है आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा। इफ ब्लॉक अगर हम चाहें तो पूरी कंडीशन इफ ब्लॉक पे चला सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि अननेसेसरी वो सेकंड कंडीशन को चेक करता है। दैट्स व्हाई हम इफ एज ब्लॉक को यूज करते हैं। इफ एज ब्लॉक में क्या होता है, अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एज ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता है और अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होगी उस कंडीशन में वो एज ब्लॉक को चेक करेगा। सो दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ इफ स्टेटमेंट। यही ड्रॉबैक था हमारे इफ का और इससे दैट्स व्हाई हमने इस ड्रॉबैक को हमने रिकवर किया बाय यूजिंग इफ एज ब्लॉक। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हमने डीबग करके भी देखा। सो इफ ब्लॉक का यही ड्रॉबैक रहता है कि वो अननेसेसरी सेकंड कंडीशन को चेक करता है पहली कंडीशन के ट्रू होने पर। लेकिन अगर हम इफ एज ब्लॉक यूज करते हैं तो अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू है तो वो एज पार्ट को चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली जंप कर जाएगा। अगर ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था और भी हम एग्जांपल लेके इसे समझेंगे, लेकिन अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।